बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। इसमें कुछ दिनों से रौनक दिख रही है और उसमें इसको जोड़ा जा रहा है एक चाइना कनेक्शन से। और चीन में एचएमपी वायरस के आउटब्रेक के चलते माना जा रहा है कि शायद कई केमिकल्स के सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। इसका क्या घरेलू कंपनियों को फ़ायदा होगा और किन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए? हमारे साथ अजय जोशी केमिकल्स के फाउंडर अजय जोशी जुड़े हैं। अजय जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए कि सबसे पहले तो इस न्यूज़ को कैसे समझें, और कि जो कि हम रैली देख रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ज़्यादातर केमिकल स्टॉक्स काफ़ी पिटे हुए हैं अपने हाई से। क्या इसको चाइना के फैक्टर के साथ ही जोड़कर देखा जाए? जी, गुड आफ्टरनून। जी अनुज जी, इसमें 2-3 ट्रिगर्स हैं चाइना से अभी। एचएमपी वायरस को अभी मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी सीरियस कॉज़ ऑफ वरी नहीं है। बट चाइना का एक तो अभी न्यू ईयर आने वाला है 29 जनवरी को। तो न्यू ईयर से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में शटडाउन रहता है, तो सप्लाई में चाइना से डेफ़िसिट आएगा। तो बेस केमिकल्स के प्राइसेज़ थोड़े बढ़ने शुरू होंगे और साथ ही साथ इंडियन सप्लायर्स के लिए अच्छी खबर है, सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में। दूसरा, रेफ्रिजरेंट गैसेस जो फ्लोरोकेमिकल्स का चाइना में ह्यूज इन्वेंट्री था, वो अभी बॉटम आउट हो गया है। तो रेफ्रिजरेंट गैसेस में R22, R134A में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। कंपेयर टू दिसंबर, रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्राइसेस 3 से 7% ऊपर चले गए हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज इंडियन कंपनीज, खासतौर पे नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो के लिए। तो इनको भी काफी पिटना पड़ा था चाइना से पिछले साल तक, बट चाइना में क्योंकि अब ये प्राइसेस स्टेबल हो गए हैं, तो इन कंपनीज के लिए भी अच्छी न्यूज है। तीसरा, चाइना से जो अच्छी न्यूज आ रही है कि जो उनकी गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दिया था, उस वजह से थोड़ी सी कंज्यूमर स्पेंडिंग ऊपर गई है पिछले दिसंबर के महीने में। और अभी नया साल क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर है, तो काफी गिफ्ट परचेज, काफी ज्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है उधर। तो जो सेक्टर्स हैं जो कंज्यूमर स्पेंडिंग के डायरेक्ट डेरिवेटिव हैं, जैसे कि आपका ऑटोमोटिव हो गया, लग्जरी आइटम्स, पर्सनल केयर आइटम्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गया, उधर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चाइना में एक प्राइसेस की बॉटमिंग आउट हो रही है, विच इज कोलाइडिंग विद चाइनीज न्यू ईयर। सर गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि इंडियन स्टॉक्स के लिए, हालांकि आपने नाम भी गिनाए नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ जैसे स्टॉक्स में, ये एक गुड न्यूज़ है। अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली आज के सत्र में। 4.5% तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड चढ़ के काम काज कर रहा है। एसआरएफ में भी तेज़ी अच्छी खासी। क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हैं नवीन फ्लोरिन में और एसआरएफ जैसे स्टॉक्स में, और क्या रणनीति निवेशक या ट्रेडर्स अपनाए इस पर्टिकुलर काउंटर्स में? जी शाह, मैं बाई सेल रिकमेंडेशन तो नहीं देता हूँ। आई कवर द सेक्टर, तो उसके लिए मैं ऐसा, बट ये जरूर मैं बोलूंगा कि ये क्वार्टर फ्लोरीन बेस्ड कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एग्रोकेमिकल कंपनीज लाइक धानुका, भारत रसायन, जिनके जो ब्रांड बेचती हैं किसानों को, B2C बिजनेस में है, उनके लिए काफी अच्छा एक क्वार्टर रहेगा Q4 हमारा। साथ ही साथ पर्सनल केयर की कंपनीज के लिए, क्योंकि पर्सनल केयर कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल एक पाम ऑयल होता था, जो जिसके प्राइसेस पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे मलेशिया और इंडोनेशिया से। पाम ऑयल के प्राइसेस भी अब नीचे आ गए हैं और सप्लाई नॉर्मल हो गई है। सो कंपनीज लाइक गैलेक्सी, रोजारी, आरती सर्फेक्टेंट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इनके लिए ये क्वार्टर अच्छा रहेगा। तो ये 3 सेक्टर और इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा क्वार्टर ही रहने वाला है, मार्जिन वाइज ऑल्सो। ओके अजय जी, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र दिस साइड। मैंने लास्ट इंटरेक्शन जब आपसे हुआ था तो हमने बात की थी, इनफैक्ट 2 इंटरेक्शंस मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आप बैटरी केमिकल स्टॉक्स पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रख रहे थे। एग्जैक्टली अभी क्या व्यू है आपका बैटरी केमिकल स्टॉक्स पे, और ये Q3 Q4 में क्या आपको वर्सेस आई थिंक फर्स्ट हाफ कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई देने वाले हैं क्या? और जी, बैटरी केमिकल के लिए इवन लास्ट टाइम के डिस्कशन के हिसाब से H225 में ही हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारे कस्टमर्स बैटरी केमिकल के डेवलप नहीं हुए हैं, यानी कि बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। उसमें अभी एक्साइड का प्लांट आने वाला है, टाटा का प्लांट आने वाला है, पैनासोनिक का प्लांट। सो वंस इनके प्लांट में प्रोडक्शन चालू होता है, सो कंपनीज लाइक नियोजन हो गई, गुजरात फ्लोरो हो गया, एथर हो गया, एमी ऑर्गेनिक्स हो गया, जो इनको इलेक्ट्रोलाइट, LiPF6 सप्लाई करने वाले हैं, तब उनके लिए काफी अच्छा मोमेंटम रहेगा। मगर वो H225 से ही होगा। मगर बैटरी, ओवरऑल बैटरी इकोसिस्टम के लिए, इंडिया के लिए एक नेगेटिव न्यूज जो आ रही है वो चाइना से ये भी है कि चाइना लिथियम प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी 70%, 70 to 80% गवर्न करता है, और उसको वो एक्सपोर्ट कर्व लगाने वाले हैं। सो अगर चाइना ये मूव करता है, सो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, उन कंपनीज को लिथियम प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं और से आउटसोर्स करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग इस सेक्टर ओवरऑल, अगर पूरे बैटरी सेक्टर के लिए दिख रहा है, जो कि बैटरी केमिकल को भी अफेक्ट कर सकता है।
अच्छा, तो अजय जी एक चीज़ बताइए, जो अर्निंग्स डाउनग्रेड की साइकिल देखी थी हमने केमिकल स्टॉक्स में ओवरऑल, क्या वो उसके खत्म होने के साइंस दिख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक दो क्वार्टर की थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक अपटिक होगी? जी अनुज जी, सेक्टर टू सेक्टर ये रहेगा। एग्रोकेमिकल कंपनीज डोमेस्टिक में है, उनके लिए तो अब अपवर्ड एंड ऑनवर्ड ही जर्नी है। एग्रोकेमिकल कंपनी जो एक्सपोर्ट में है, उनके लिए ये साल 2024 से भी खराब रहेगा। यूपीएल वगैरह के लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। बाकी आपकी जो दूसरे सेक्टर हैं, फ्लोरीन केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। नवीन, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो, इन सब के लिए, क्योंकि चाइना में इन्वेंट्री बॉटम आउट हो चुकी है। पर्सनल केयर केमिकल वाली कंपनीज के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। ओवरऑल कंपनीज जो पर्सनल केयर में हैं, आपके एग्रोकेमिकल डोमेस्टिक मार्केट में हैं, उनके लिए काफी अच्छा साल रहने वाला है। मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रोकेमिकल कंपनी के लिए साल खराब ही रहेगा। सेक्टर ओवरऑल अपवर्ड एंड ऑनवर्ड ट्रेजेक्टरी अनुज जी हमें देखने को मिलेगी अप्रैल मई ऑनवर्ड्स। ये क्वार्टर खत्म होने के बाद ये साल ओवरऑल तो बेहतर रहेगा पिछले साल से, डेफिनेटली। एक आखिरी प्रश्न लूँगा आपसे यहाँ पर अजय जी। सरकार की जो एंटी डंप ड्यूटी है, अगर सीधे सीधे अगर मुझे उसके दो की बेनिफिशियरीज आपसे पूछने हो, वो किसको मिलेगा, तो वो आपके दो स्टॉक्स कौन से होंगे? जी देखिए, एक तो दीपक नाइट्राइट, उनका जो फिनॉल है उस पे सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एज वेल एज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। वो एक अच्छा स्टॉक अभी है। दूसरा अदानी, इनका नया प्लांट भी आ रहा है टेरेथैलिक एसिड का, सीपीवीसी का। दोनों पे ही सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। तो अदानी के लिए भी ये दो सेक्टर जो है, ये दो कंपनी काफी अच्छा करेंगी, और सारी की सारी डोमेस्टिक मार्केट पे भी इनकी मोनोपोली रहेगी अपने प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, शुक्रिया अजय जोशी जी हमारे साथ बात करने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मयूरेश जी, हालांकि स्पेस में हम बात कर रहे थे अभी, और कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स भी बताए जोशी जी ने जो उनको अच्छे लग रहे हैं। इस स्पेस में आपके कौन से पिक्स हैं और आप क्या राय देना चाहेंगे? तो श्रेया, मुझे लगता है आई थिंक जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जैसे आपने मॉनसून्स देखे हैं, काफी अच्छे रहे हैं। राबी हार्वेस्ट हैज बीन प्रीटी गुड एज वेल, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस जनरली शुड डू वेल। वॉल्यूम ग्रोथ में फार्म गेट प्राइसेस ठीक ठाक है, इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज हो चुकी हैं, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑपरेशंस की वजह से बेहतर मार्जिन्स का प्रभाव रह सकता है। तो जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज हैं, पारादीप फॉस्फेट्स, आई मेंशन दैट टाइम एंड अगेन ऑन द शो, सुमिटोमो केमिकल इंडिया एग्जांपल, आई थिंक उनकी जो EBITDA मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुए हैं पिछले तिमाही में, आई थिंक हैज बीन सिग्निफिकेंट इनफ। दे पोस्टेड 24% मार्जिन्स। आज उनके पास जो पेटेंट्स हैं सुमिटोमो के पास, काफी एग्जॉस्टिव है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, पारादीप, सुमिटोमो जैसे स्टॉक्स को बेनिफिट करेंगी। पारादीप इज गोइंग फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉस्फरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसके वजह से कंप्लीटली इंटीग्रेटेड होकर डेट टू इक्विटी हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली, और ये वैल्यूएशन के मल्टीपल्स पे शायद देखा जा सकता है। तो ये लगता है इफ आई प्रॉब्ली लुक इनटू द लैंडस्केप फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। पारादीप, सुमिटोमो शुड बी ऑन। चलिए,